नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है यह टिटहरी पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस बात को आपने अक्सर सुना होगा कि टिटहरी के अंडों में पारस पत्थर की प्राप्ति होती है। टिटहरी पक्षी के अंडों में पारस पत्थर मिलता है जो कि लोहे को स्वर्ण बना देता है, यानी सोना बना देता है। और ऐसी कहानियां कई ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टिटहरी के अंडों में पारस पत्थर होता है। लेकिन परिदृश्य को, क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि टिटहरी पक्षी को ये पारस पत्थर की आखिरकार प्राप्ति कैसे हुई? प्रिय दर्शकों, इसके पीछे एक बड़ी पौराणिक कथा है। यह कथा आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को अंत और प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंदर टिटहरी पक्षी ने स्वयं बताया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु पारस पत्थर की प्राप्ति किस तरीके से कर सकता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने टिटहरी के अंडों से पारस पत्थर प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग नाकाम रहे हैं। दर्शकों, आज इस कहानी में आप जानेंगे कि टिटहरी के अंडों से पारस पत्थर की प्राप्ति कैसे की जाती है। प्रिय दर्शकों, और इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो बंदा इस कहानी को गौर से सुनता है और इसमें बताई हुई बातों पर अमल करता है तो प्रियदर्शी को वह व्यक्ति अरबों खरबों का मालिक बन सकता है। उसका जीवन स्वयं बदल सकता है। उसके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। वो बंदा कभी गरीब नहीं रह सकता। दर्द को जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और दर्श को ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान, अधूरी पूंजी हमेशा खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रियदर्शी को आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रियदर्शी को यह पौराणिक काल समय की बात है। सावन का महीना शुरू होने वाला था और टिटहरी पक्षी का जोड़ा एक जंगल में बैठा हुआ था। उसी जंगल में मादा टिटहरी अपने 2 अंडों को जन्म देती है। प्रियदर्शी को सावन का महीना शुरू हो चुका था। टिटहरी मादा पक्षी और टिटहरी का पति दोनों बड़े परेशान थे, क्योंकि अंडों को दिए काफी समय हो चुका था, लेकिन वह अंडे फूटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों पति पत्नी बड़ी आशा करके बैठे थे कि अंडे फूटेंगे तो उनमें नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बच्चे निकलेंगे और उनका जीवन बड़ा सुखमय ही हो जाएगा। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर अन्य प्रकार के ख्वाब सजा रहे थे, विभिन्न प्रकार के सपने देख रहे थे, लेकिन उनके अंडे फूटने का नाम तक नहीं ले रहे थे। प्रियदर्शी को अंततः सावन का महीना शुरू हो जाता है और दोनों पति पत्नी बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। प्रियदर्शी को अब टिटहरी अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। अंडों को जन्म दिए काफी समय हो चुका है, लेकिन अंडे फूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि अंडे फूट जाते तो अब तक हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाते। अंडों को फोड़ने के लिए ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि अंडे बहुत जल्द फूट जाएं और बच्चे बाहर आ जाएं। प्रियदर्शी को तब तीचरा भी अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है कि आखिरकार अंडे कैसे फूटेंगे। दोनों पति पत्नी बार बार अपनी चोंच का अंडों पर वार करते, लेकिन अंडों पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रियदर्शी को उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे। जब नारद जी वहां से निकलते हैं तो उनकी नजर टिटहरी के अंडों पर पड़ती है और टिटहरी दोनों पति पत्नी पर पड़ती है। प्रियदर्शी को तब नारद जी वहां पर खड़े हो जाते हैं
और खड़े होकर टिठरी और उनकी पत्नी को अपने पास बुलाते हैं। जब टिठरी और टिठरी की पत्नी दोनों नारद जी के पास जाते हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद अपनी व्यथा सुनाने लग जाते हैं। नारद जी से कहने लगते हैं कि हे मुनिवर, हमारे अंडों को जन्म दिया बहुत समय हो चुका है, लेकिन अभी तक अंडे फूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि कोई तरीका हो तो आप हमें जरूर बताएं। यदि हमारे अंडे अब तक फूट चुके होते तो हमारे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाते। प्रिय इद्रिस को टिठरी पक्षी और उसके पति की इतनी बात सुनने के बाद अब नारद जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार टिठरी के अंडे क्यों नहीं फूट रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है। तब नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं तो उनको एक उपाय सूझता है। तब नारद जी टिठरी और उसकी पत्नी से कहने लगते हैं कि मैं तुम लोगों को एक उपाय बताता हूँ। यदि आप लोग इस उपाय को करेंगे तो आपसे महादेव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, और जब महादेव प्रसन्न होंगे तो आपको एक अनमोल ऐसी चीज देंगे जिससे आप अपने अंडों को फोड़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नारद जी की इतनी बात सुनने के बाद टिठरी और उसका पति दोनों नारद जी से कहने लगते हैं कि हे मुनिवर, आप जल्द बताएं वह उपाय आखिरकार है क्या। हम दोनों पति पत्नी मिलकर उस उपाय को जरूर करेंगे। प्रियदर्शी को उसके बाद नारद जी आसन लगाकर बैठ जाते हैं और टिठरी दोनों पति पत्नी उसके सामने बैठ जाते हैं और नारद जी उपाय बताने लग जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और तुम दोनों पति पत्नी हरि के द्वार जाओ, यानी कि हरिद्वार जाओ, और हरिद्वार जाकर पूरे तन मन से देवाधिदेव महादेव की कावड़ लेकर आओ और महादेव को पूरे तन मन से कावड़ अर्पित करो। पूरी श्रद्धा से, पूरे तन मन से यदि आप लोग इस कार्य को करेंगे तो महादेव आपसे जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। परिदृश्य को नारद जी और कहते हैं कि हे टिठरी पक्षी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब टिठरी अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हे प्रिय, अब हमें हरि के द्वार जाना चाहिए, यानी कि हरिद्वार जाना चाहिए और वहां से देवाधिदेव महादेव के लिए कावड़ लेकर के आनी चाहिए और महादेव को अर्पित करनी चाहिए। प्रियदर्शी को तब टिठरी पक्षी अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, हरि के द्वार यानी हरिद्वार तो हम जाएंगे, कावड़ भी लेके आएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने अंडों का कुछ इंतजाम करें ताकि कोई अन्य जीव हमारे अंडों को नुकसान न पहुंचा सके। तो प्रिय इद्रिस को अब टिठरी पक्षी अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, हमारे अंडों को यदि कोई जीव जंतु नुकसान पहुंचाता है तो पहुंचाने दे। आज से, अभी से और इसी वक्त से हम महादेव के भरोसे अपने अंडों को छोड़ेंगे, अपने बच्चों को छोड़ेंगे। आज से और इसी समय से, इसी वक्त से हम किसी वृक्ष पर नहीं बैठेंगे, हम किसी पेड़ पौधों पर अपने अंडों को नहीं रखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जमीन पर रहेंगे और जमीन पर ही अपने अंडों को रखेंगे। प्रियदर्शी को दोनों पति पत्नी जल हाथ में लेकर ऐसा संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम किसी वृक्ष पर नहीं बैठेंगे, किसी पेड़ पौधे पर नहीं बैठेंगे और नहीं ही अपने अंडों को किसी वृक्ष पर रखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही रहेंगे और जमीन पर ही अपने अंडों को रखेंगे। प्रियदर्शी को ऐसा कहा जाता है कि माँ की आत्मा बहुत बड़ी होती है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती है, यहाँ तक कि माँ अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देती है। प्रियदर्शी को उसके बाद टिठरी कुछ कंकड़ पत्थर उठाती है और अपने अंडों के चारों तरफ कंकड़ पत्थर लगा देती है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कंकड़ पत्थर लगाकर वहां से रवाना हो जाते हैं। प्रियदर्शी को अब दोनों पति पत्नी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हरि के द्वार पहुंच जाते हैं, यानी कि हरिद्वार पहुंच जाते हैं। पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से और पूरी आत्मा से देवाधिदेव महादेव का नाम जपते रहते हैं और हरिद्वार से कावड़ उठाते हैं और कावड़ उठाकर देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए
उनका नाम जपते हुए कावड़ ले करके आते हैं और कावड़ लाकर महादेव को अर्पित करते हैं। प्रियदर्शी को अब महादेव को कावड़ भी अर्पित कर दी, लेकिन फिर भी महादेव उनके समक्ष नहीं आए, उनको दर्शन नहीं दिए। फिर से दोनों पति पत्नी और दुखी हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अब तो हमने नारद जी के बताए हुए उपाय को भी कर दिया है, फिर भी महादेव हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। प्रियदर्शी को फिर टिठरी पक्षी अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, घबराओ मत, चिंता मत करो, देवाधिदेव महादेव हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। अब हम देवाधिदेव महादेव की घनघोर तपस्या करेंगे। प्रियदर्शी को अब दोनों पति पत्नी फिर से संकल्प लेते हैं और महादेव की घनघोर तपस्या में बैठ जाते हैं। प्रियदर्शी को जब टिठरी और टिठरा दोनों पति पत्नी महादेव की भक्ति में बैठ जाते हैं, उनकी तपस्या में बैठ जाते हैं, तो प्रियदर्शी को अब सावन का महीने का अंतिम पहर चल रहा था। सावन का महीना समाप्त होने वाला था, तभी महादेव प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है। निराधार रहकर महादेव की भक्ति करते हैं। नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना, निराधार देवाधिदेव महादेव की पूरी सावन भक्ति करते हैं। प्रियदर्शी को जब सावन समाप्त होने वाला होता है, तभी महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव टिठरी और टिठरा को दर्शन देने के लिए आते हैं। महादेव उनको दर्शन देने आते हैं और महादेव उनसे कहते हैं कि टिटे राठी तेरी, हम तुम्हारी भक्ति से बेहद प्रसन्न हैं। जो मांगना हो सुवर दान मांग लो प्रिय को। तब टिटेरा और टिठरी दोनों पति पत्नी अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलते ही देवाधिदेव महादेव के दर्शन होते हैं। प्रियदर्शी को उसके बाद टेरा और टिठरी दोनों पति पत्नी महादेव से कहते हैं कि प्रभु, हमने 2 अंडों को जन्म दिया है और उनको जन्म दिए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो फूट नहीं रहे हैं। हमें कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण हम अपने अंडों को फोड़ सकें और उनसे हमारे बच्चों को बाहर निकाल सकें। और कहते हैं कि प्रभु, यदि हमारे अंडे नहीं फूटेंगे तो हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमारी प्रजाति का इस दुनिया से, इस धरा से नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए जिसके चलते हम अपने अंडों से बच्चों को बाहर निकाल सकें। प्रियदर्शी को उसके बाद देवाधिदेव महादेव टिटे और टिठरी की पत्नी से कहते हैं कि हे परिंदो, तुम ध्यान से सुनो। सावन के अंतिम सोमवार के दिन हमारा वीर्यपात होगा और जब हमारा वीर्यपात होगा तो वह सभी धातुओं में सर्वश्रेष्ठ होगा। उसके बराबर दूसरा कोई धातु नहीं होगा। सबसे भारी, सबसे वजनी और सबसे मुलायम होगा। उसी में कुछ दूषित होगा, उसी से अनमोल रतन भी बनेंगे। वही जगत का कल्याण भी करेगा। और जो लोग विधि विधान से यदि उसका सेवन करेंगे तो वो लोग दीर्घायु हो जाएंगे। कई लोग आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त करेंगे तो कई लोग जगत का कल्याण करेंगे। कई लोग लक्ष्मी प्राप्त करेंगे तो कई लोग सिद्धियां प्राप्त करेंगे और उसी में से बनेगा पारस पत्थर, जो लोहे को कंचन बना सकता है। यदि कोई मनुष्य पारे का शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा करेगा तो वह साक्षात शिव को पाएगा। प्रियदर्शी को देवाधिदेव महादेव और कहते हैं कि हे परिंदो, उसी में से तुमको पारस पत्थर को लेना है, जो कि हमारे वीर्य से बनेगा, यानी कि पारी से बनेगा। बस वही तुम्हारे अंडों को फूटेगा और उसी से लोहे भी कंचन बन जाया करेंगे। और देवाधिदेव महादेव टिठरी पक्षी को उसकी पहचान बताते हैं। प्रियदर्शी को और देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे परिंदो, जब हमारा वीर्यपात होगा तो लोग उसे बाहरी के नाम से जानेंगे और जब इसके अंदर पार्वती का रज अर्थात यानी गंधक का मिलावट होगा तो पारस पत्थर बनेगा। यही पारस पत्थर संसार का कल्याण भी करेगा। थोड़ा धूमल होगा, थोड़ा कठोर होगा। पत्थर जैसी नजर आने वाली ये चीज लोहे को भी कंचन बना देगी। बस इसी को तुमको हासिल करना है।
और अपने अंडों के पास ले जाकर बस अंडे टच कर देना है। तभी तुम्हारे अंडे खिल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर देवाधिदेव महादेव तथास्तु कहते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रियदर्शी को जब सावन का अंतिम सोमवार आता है तो देवाधिदेव महादेव का वीर्यपात होता है और उसके अंदर जब माँ पार्वती का रज मिलता है अर्थात गंदगी शामिल होती है तो धीरे धीरे वह पारा पृथ्वी के गर्भ में जाकर पारस पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रियदर्शी को अब टिठरी पक्षी उसको ढूंढकर अपनी चोंच में पकड़कर लेकर आती है और अपने अंडों के पास लाकर अपने अंडों से टच करती है। जैसे टिठरी पक्षी अपने अंडों से टच करती है तो उसके अंडे खिल जाते हैं, उसके अंडे फूट जाते हैं और उसके बच्चे बाहर निकल आते हैं। प्रियदर्शी को इस तरीके से टिठरी पक्षी को पारस पत्थर की प्राप्ति हुई है। यह देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से टिठरी पक्षी को पारस पत्थर की प्राप्ति हुई है। प्रिय दर्शकों, यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिठरी के अंडों में पारस पत्थर नहीं होता, जरूर होता है। प्रियदर्शी को टिठरी पक्षी अपने उस पारस पत्थर को बड़े संभाल कर रखती है और अपनी औलाद को हमेशा उस चीज के बारे में बताकर जाती है। प्रियदर्शी को ऐसा कहा जाता है कि पारस पत्थर का राज सिर्फ और सिर्फ टिठरी के पास होता है। वो अपनी औलाद के अलावा अन्य किसी जीव जंतु को इसकी भनक तक नहीं लगने देती। प्रियदर्शी को कई लोग ऐसा सोचते हैं कि टिठरी पक्षी अपने घोंसले में ही पारस पत्थर के टुकड़े को छोड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रियदर्शी को टिठरी पक्षी बड़ी सावधानी से पारस पत्थर को लाती है और अपने अंडों से टच करके वापस उसको सुरक्षित स्थान पर रख देती है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस स्थान का पता सिर्फ टिठरी पक्षी को होता है। प्रियदर्शी को एक बात आपने अक्सर नोट की होगी कि अन्य जीव जंतु, अन्न, पशु पक्षी सभी रात्रि के समय विश्राम करते हैं और जो जीव जंतु जैसे दिन में उनको दिखाई नहीं देता है, जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि ऐसे पक्षी हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं देता है, ये दिन में आराम करते हैं और रात्रि को घूमते हैं, और अन्य पशु पक्षी रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन टिठरी पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो कभी नहीं तो दिन में आराम करता है और न ही रात्रि को विश्राम करता है। यह हमेशा चौकन्ना रहता है क्योंकि इसको अक्सर यह चिंता सताती रहती है कि उसकी पारस पत्थर को कोई चुरा न ले। इसलिए यह दिन में भी जागता है और रात को भी जागता है। प्रियदर्शी को ऐसा भी कहा जाता है कि जब जागते जागते इसकी आंखें थक जाती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो यह अपनी आंखों पर उसी पारस पत्थर को लगाता है तो फिर से इसकी आंखें तंदुरुस्त हो जाती हैं और फिर से यह पक्षी कई महीनों तक पारस पत्थर की रखवाली करता है बगैर सोए।